नमस्ते सभी को। उम्मीद है आप जहां भी हैं आपका शनिवार शुभ हो। मैं, जैसा कि हमेशा होता है, आज भी बहुत उत्साहित हूं और मुझे गर्व और सम्मान है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूं जो भविष्य में धरती की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। यहां और इस कंपनी का हिस्सा बनना जिसके हमारे सीईओ हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें बहुत जुनून है, साथ ही मानवता के लिए करुणा और सम्मान भी है। उन्होंने इस कंपनी को, इस एआई टेक्नोलॉजी कंपनी को स्थापित किया है जो दुनिया में धमाका करने वाली है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, पिछली बार भी हमारे पिछले शो में, कि ऑन पैसिव एक टूटी हुई कार है। अब हम अपना सामान नई कार में रख रहे हैं। जैसा कि हमने फिर से पिछले सप्ताहांत कहा था, हमारे भाई बॉब ने कहा था, रेट ने भी कहा था कि जब आप किसी मंजिल की ओर यात्रा कर रहे होते हैं और आपकी कार खराब हो जाती है, आप जानते हैं अपनी यात्रा के बीच में आपकी कार पूरी तरह से मरम्मत के लायक नहीं रहती। आप क्या करेंगे? आप एक नई कार ले लेते हैं और वह नई कार, आप एक बिल्कुल नई कार लेते हैं। कार के नाम की चिंता मत कीजिए, कार के ब्रांड की भी चिंता मत कीजिए, लेकिन आप एक नई कार लेते हैं जो अधिक कुशल है, बेहतर तकनीक वाली है, सब कुछ बेहतर है। तो अब हम उस मोड़ पर हैं, हम उस क्षण में हैं जब हमें कहना चाहिए, हमें श्री ऐश और हमारी टेक टीम को उनके शानदार काम के लिए सराहना देनी चाहिए, जो वे कर रहे हैं। इस विषय को देखते हुए जटिलता को सरलता में बदलना ताकि सभी के लिए पहुंच संभव हो सके। जब आप उस तरह की तकनीक को देखते हैं तो सोचिए, जब हम 2 साल पहले बाजार में गए थे, यानी 1 सितंबर 2 साल पहले। जब आप देखते हैं कि हम पहले क्या थे और हमारे सीईओ ने हमें यह समझाया है कि जो अब आ रहा है वह और भी बेहतर और बड़ा है। फिर से देखिए, जब मैं इसे तकनीकी दृष्टिकोण से देखता हूं तो यह भी एम्बेडेड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सशक्त है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम उस समय पर हैं जब दुनिया एक तकनीकी परिवर्तन या उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है जो हो रहा है, जिसमें अब बहुत सी कंपनियां एआई में कूद रही हैं। अगर आप याद करें कि हमारे सीईओ हमेशा हमें क्या बताते हैं कि हम समय से 5 साल आगे होंगे, और जब आप इसे देखते हैं तो मैं एसएसएस के बारे में बात करूंगा जो कि 3 एस हैं। यह बिल्डिंग सुरक्षित, स्थिर और श्रेष्ठ है। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा संचालित है। यही वह जगह है जहां हमारे सीईओ हमें लेकर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने वाला है, हमें वहां पहुंचा दिया गया है। हम पहले से ही इसमें हैं, हम अब नए में हैं। हम अपनी चीजें नई कार में ले जा रहे हैं या हम नई कार के आने का इंतजार कर रहे हैं। डीलरशिप ने पहले ही नई कार भेज दी है। नई कार आ रही है ताकि हम अपनी चीजें पैक करके उसमें जा सकें। यही बात है, हम अब उस संक्रमण काल में हैं। और जो कार आ रही है वह और भी अधिक सुरक्षित, स्थिर और श्रेष्ठ है, जो स्वचालित है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित है। फिर से जब आप हमारे उत्पादों की श्रेष्ठता को देखते हैं तो हमारे पुराने ओ कनेक्ट को देखिए। हम सबने कहा वाह 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 वाह, लेकिन जो अब आ रहा है वह अत्याधुनिक है। जो सिस्टम अब हमारे टेक टीम के साथ लागू है वह अत्याधुनिक है। सिर्फ जो वातावरण वे बना रहे हैं वह भी बहुत सुरक्षित है। मैं एक सुरक्षा विशेषज्ञ हूं। यह बहुत सुरक्षित है और हम ठगों के लिए एक बुरा सपना बनने जा रहे हैं। हम ठगों के लिए एक बुरा सपना बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सीईओ ने जो जानकारी पिछले कुछ समय में साझा की है और जो बैक ऑफिस में है, उसके आधार पर हमारे पास एक जटिल प्रणाली है। हम उस जटिलता को सरलता में बदल रहे हैं और ये उत्पाद उच्च मूल्य के साथ आ रहे हैं। जो मूल्य जो श्री ऐश हमारे उत्पादों के माध्यम से दुनिया को दे रहे हैं, हमें इसका हिस्सा होने पर गर्व होना चाहिए। हमें इसका हिस्सा होने पर गर्व होना चाहिए। फिर जब मैं इसे दोबारा देखता हूं तो एआई एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सिर्फ व्यापारिक लक्ष्य ही नहीं, यह वित्तीय लक्ष्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी से लेकर मध्यम बड़ी कंपनियां तक वे किस कारण से इसमें आएंगी। सस्ती कीमत, बेहतर उत्पाद, परिष्कृत प्रणाली, अच्छी तरह से सुरक्षित, स्थिर, दीर्घायु। दीर्घायु जब आप आज इन सभी अन्य कंपनियों को देखते हैं तो वे वहां हैं, वे 20 से अधिक वर्षों से वहां हैं। और हमारे सीईओ, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि हमारे पास एक संपत्ति है जो हमें मिली है, हम भाग्यशाली हैं, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। वह है इस कंपनी के सीईओ श्री ऐश बाफारा। उनके पास वह पृष्ठभूमि है, वह तकनीकी पृष्ठभूमि है। वह बाजार को समझता है। वह यह निर्धारित कर सकता है कि बाजार या यातायात कहां से आएगा। जब मैं किसी बड़ी या मध्यम आकार की कंपनी की संचालन दक्षता का मूल्यांकन करता हूं तो मैं समय को देखता हूं। यह हमारे सिस्टम की सादगी और जटिलता के कारण है।
देखिए, सुनिए, इसे बनाना जटिल है लेकिन इस्तेमाल करना आसान है। इस्तेमाल करने में इतना आसान है कि मेरी दादी भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आसान इस मायने में कि जब मैं कंपनी में संचालन दक्षता की बात करता हूं, तो मैं समय की बात करता हूं। कंपनी अपने उत्पाद लक्ष्यों को हासिल करने और अपने उत्पादों को बाजार में लाने में कम समय लगाएगी। ग्राहक संतुष्टि से लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। राजस्व के लक्ष्य, कंपनियां अधिक पैसा कमाएंगी क्योंकि इसकी कीमत भी किफायती है और कंपनी इससे और अधिक पैसे बचा सकेगी, जिससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अधिक लाभ दिए जा सकेंगे। वह एक ऐसा जटिल सिस्टम बना रहा है जो सभी के लिए इस्तेमाल में आसान होगा, जो सभी के लिए सुलभ होगा, क्योंकि कोई भी इसमें आ सकता है। आप चाहते हैं, अगर आप आते हैं और सामाजिक होना चाहते हैं, तो आप सामाजिक हो सकते हैं। आप आते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप पैसा कमा सकते हैं। ये वही तरह का सिस्टम है जिसे मिस्टर ऐश ने लिमिटेड पर लागू किया है, लिमिटेड पर। ऐश ने हमें बताया कि आसमान साफ हो रहा है, रास्ता खुल रहा है और गति बन रही है। और उन्होंने कहा कि आगे रोशनी है। इसीलिए मैं उस नई पुरानी कार की बात करता हूं जो अब चलने लायक नहीं है, और वह पुरानी कार अब म्यूजियम में होगी और नई कार ही हमें आगे ले जा रही है। दोस्तों, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक रहें। जो भी नकारात्मक बातें चारों ओर हो रही हैं, उन्हें भूल जाइए। अपना ध्यान, अपनी नजर और सब कुछ मिस्टर ऐश और बैक ऑफिस आपके अपडेट्स पर केंद्रित करें। उस जगह पर ध्यान दें जहां से आपको सही जानकारी मिलती है। अफवाहों पर ध्यान न दें, न सुने। जब भी कोई अफवाह सुने, अपने अपडेट्स पे जाए, देखें, अपने अपडेट्स को सुने। अच्छे लाइव सेशंस आ रहे हैं जहां से आपको असली जानकारी मिलती है, आपको फ्रेंच और इंग्लिश में पहली बार जानकारी मिलती है। क्रिस कभी कभी सामने आते हैं, वो बस अचानक आ जाते हैं। वो अभी यात्रा कर रहे हैं, वो कभी कभी आते जाते रहते हैं। आप जानते हैं, रेड फन वहां है, कॉम्फर्ट वहां है, मार्सिया और ओम एआई फ्रांसिन वे फ्रेंच में भी वहां हैं। एंडी और कॉलिंस वे भी सामने आ रहे हैं। जूली वहां है, एस सूजी मैक्रे। उन लाइव सेशंस को फॉलो करें और अपने बैक ऑफिस में जाएं। मिस्टर ऐश आपको सही जानकारी देंगे। इस कंपनी के बारे में मिस्टर ऐश ने कहा है, यह मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, यह एक एआई टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें वे सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए जो प्रासंगिक नहीं है। यह एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। आपके पास एक कंपनी है, एक सिस्टम है जिसे मिस्टर ऐश ने तैयार किया है, जो अत्याधुनिक, सुरक्षित, स्थिर और श्रेष्ठ है। मुझे यह कहने दीजिए, मुझे यह फिर से कहने दीजिए। हम भाग्यशाली हैं। हम भाग्यशाली हैं। अब यही वह समय है। अब यही वह समय है जब हम सभी को फोकस्ड रहना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। अब यही वह समय है जब हमें फोकस्ड रहना चाहिए। अब अपनी नजरें उस सुनहरे और चमकीले अंडे पर पूरी तरह से टिकाएं, क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है, जो कुछ भी आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, वह बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हर दिन मैं जश्न मना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और वही मिशन, वही विजन और हमारे वो सपने हैं जिनसे हम मानवता पर प्रभाव डालना चाहते हैं, जिनके बारे में मिस्टर ऐश बात कर रहे हैं। हम ये करेंगे। चाहे पहले 2-3 सालों में यह 1% हो या 10%, लेकिन दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम दुनिया का नक्शा बदलने जा रहे हैं, क्योंकि हम वैश्विक हैं। हम वैश्विक हैं। दोस्तों, आसमान कोई सीमा नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। कॉलिंस, अब आप आगे बढ़ाइए कृपया। बहुत शानदार मेरे भाई ऑलिवर। वो वाकई में कमाल का था। वो सच में बहुत अच्छा था। ईमानदारी से कहूं तो आपने अपनी भावना, अपनी प्रेरणा इस कंपनी के लिए अपने जोश को जिस तरह से व्यक्त किया, वह तुलना से परे है, कल्पना से भी आगे है। आप जानते हैं, आपने बहुत सारी बातें साझा की। आपने कहा कि जो आने वाला है वह उससे बेहतर है जो हमने खोया है। ऑन पैसिव एक टूटी हुई कार है। आपने ये सब सिखाया है ना? लेकिन जो आने वाला है वह उससे बेहतर है जो हमने खोया है। आपने एसएस 3-3 एस के बारे में बात की है ना? उत्पाद की जटिलता, सुरक्षा और स्थिरता। आपने इन सबको छुआ। आप एक नई कार की बात करते हैं, आप बात करते हैं। आप जानते हैं, जो बात मुझे सच में आकर्षित करती है वह यह है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह मल्टी लेवल नहीं है।
क्योंकि ज्यादातर संस्थापक या एफिलिएट उनका दिमाग ज्यादातर मल्टी लेवल में ही रहता है। नहीं, मुझे सफल होने के लिए ए बी सी को लाना ही होगा। ये वह प्रकार का व्यवसाय नहीं है जिसे मिस्टर ऐश मुफारा बना रहे हैं, और भगवान का शुक्र है कि आपने ये बात उठाई। यह एक AIIT कंपनी है और यह उत्पाद की बिक्री पर आधारित है। यह अधिक ग्राहक केंद्रित है, ग्राहक केंद्रित। ये एक ग्राहक केंद्रित कंपनी है। इसका ए को लाने या मैं यह बनाऊं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओलिवर की बात जो मैं सच में उजागर करना चाहता हूं, अगर हम इसी तरह सोच रहे हैं कि आप ए को लाओ, आप पैसे कमाओ, यह ऐसा है जैसे पीटर को लूटकर पॉल को देना, तो आखिरी व्यक्ति का क्या होगा? क्योंकि इसका मतलब है कि हम लाते ही रहेंगे, बार बार लाते रहेंगे। तो आप पूरी दुनिया को ले आए इस धरती पर 8.5 अरब लोगों में से आखिरी व्यक्ति। भगवान हमारी मदद करे, ये ऐश मुफारा 8-5 अरब लोगों को आकर्षित कर सकता है। आखिरी व्यक्ति जो इसमें शामिल होगा, अगर यह मल्टी लेवल है, तो वह व्यक्ति किसे लाएगा? क्या वे पैसा कमाने के लिए जानवर या लाठी या ये सब लाएंगे? नहीं। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि यह उस बारे में नहीं है। यह ग्राहक आधार है। यह ग्राहकों के बारे में अधिक है। बिक्री, कमीशन, कोई बिक्री नहीं, कोई कमीशन नहीं, उसे ले लो, बस यही है 100%। आप किसी के पास जा सकते हैं जो भी आपको समझाना चाहे, जो भी वे समझाना चाहें। एक दिन आप देखेंगे कि ओलिवर ने सही कहा और मैंने भी सही कहा। ग्राहक के आधार, उत्पाद की बिक्री, हां, कोई बिक्री नहीं, कुछ भी नहीं। अगर बिक्री नहीं होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सच्चा व्यापार इसी तरह चलता है। ओलिवर, इसे लाने के लिए धन्यवाद। और आपने कहा हमें ऐश मुफारा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रीमान ऐश मुफारा, यह सच है, वह एकमात्र व्यक्ति है, वही एकमात्र नेता है। श्री ऐश मुफारा के अलावा कोई और नेता नहीं है। मैं नेता नहीं हूं, मैं भी उनकी बात सुनता हूं। मैं सिर्फ श्री ऐश मुफारा की सुनता हूं, किसी और की नहीं। जब वो कहते हैं यहां खड़े हो जाओ, तो मैं वहीं खड़ा हो जाता हूं। यहां जाओ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ श्री ऐश मुफारा की ही सुनूं, जो मालिक हैं और सारा पैसा और मेहनत लगा रहे हैं, और वह एक दिन उठकर कह दें अब और बिजनेस नहीं होगा, तो मेरा सिर्फ उनकी सुनना मेरे लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं। अगर मैं कह दूं कि अब और बिजनेस नहीं है, तो मुझ में यहां आकर बोलने की कभी हिम्मत नहीं होगी। ये वेबिनार या ये लाइव अचानक ही बंद हो जाएगा। इसलिए हमें उन पर और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही इस कंपनी को बना रहे हैं, कोई और नहीं। धन्यवाद ओनली ऐसे रखने के लिए। हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस संदेश पर ध्यान देना चाहिए जो वह दे रहे हैं। हमें उस संदेश की जरूरत है जो हमें बताए कि हम कहां जा रहे हैं। तो भाई, मैं बस तुम्हें बधाई देना चाहता हूं, बहुत बड़ी बधाई, ये सब लाने के लिए।